हम्म, कल क्या बताते याद है? उनको तो याद नहीं आता है। कल क्या थे 14 पॉइंट लगता है वो नहीं देंगे। अच्छा वो सब बता देते, जैसे परचेज में 4 गो एंट्री है ना, जैसे परचेज में 4 गो है और सेल्स में भी क्या हुआ है, परचेज में पहला परचेज एग्जेम्प्ट है, स्टेट सेम रहेगा लेकिन 0% रहेगा रेट, परचेज जीएसटी है, स्टेट सेम रहेगा लेकिन रेट कितना रहेगा 5, 12, 18, 28। फिर उसके बाद परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट है, स्टेट चेंज हो जाएगा, एग्जेम्प्ट का मतलब है 0%। एक और कौन था, परचेज आईजीएसटी, स्टेट चेंज रहेगा लेकिन रेट कितना रहेगा 5, 12, 18 और 28। ये सब बात कल बताए थे, समझ में आ गया होगा। अभी थोड़ा बहुत पॉइंट सब है बिना भाषा का है लेकिन सीखते चलो समझते चलो। आज तुमको समझना है अकाउंट्स ओनली क्या है, अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री क्या है, कुछ अंतर नहीं है। बिल का देखने का टाइप है, देखता होगा जैसे मॉल में जाएगा उसका बिल अलग टाइप का रहेगा, फ्लिपकार्ट में सामान आता होगा उसका अलग रहता होगा, खाना खाएगा उसका अलग रहेगा, सिनेमा देखने जाएगा उसका अलग रहेगा, टाइप सब होता है ना। देखो ना, सिनेमा नहीं दिखाएंगे, सिनेमा का बिल दिखा देते हैं, तो देखो इतना लंबा बिल दिया ये कथी ला है, ये जे कैफे 91, हाँ चापने का बिल है ये। चापे थे पनीर चिल्ली ग्रेवी 190 रुपया का एक प्लेट, उसके चापे थे ऑनियन सलाद 30 रुपया में, 1 किलो प्याज खरीद के ले आते, उससे अच्छा है हो जाता, 4 एगो 2 गो प्याज काट के दिया था। उसके बाद तुमको तंदूरी रोटी 5 गो चाप दिए थे 10 रुपया में वो दिया, इस टाइप का है। वही देखो मूवी देखने गए पृथ्वीराज चौहान तो ऐसा बिल दिया 200 रुपया दिया, इतना ही टाका बरका देता है, एक पेज में देता फुल पेज में, लगता है बिल ही लगना, 200 रुपया बिल भी तो लगना चाहिए ना, देखो 200 रुपया का ही पता चल रहा है। तो वही चीज है, टाइप अलग है ना, तो वही चीज कह रहे हैं। अच्छा जो सब कर लिया है दो बिल भी घर से खोज के लाना, बताते हैं कैसे एंट्री होगा, कोई बिल से बिल है कल दिखाए थे किसी को हम, तो इसमें एक्स्ट्रा में कोनो भी लेके आना, फोटो खींच के ले आना, दिखा देंगे। नहीं है तो मेरे पास बिल है पॉकेट में रखते हैं हम, या कोई खाना थाना खाए ना होटल में तो तुम खाना बिल खाना खा लेना, बिल दीजिए ना हमको, बिल का काम है, तो बिल तुम क्या करेगा मांग करके रख लेगा। तो वही देखो अब अकाउंट्स ओनली अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री क्या है, जैसे एक होता है कि सब कुछ मेंशन करते हैं, जैसे मान लो कि कहीं कहीं कोचिंग में जाएगा तो सब कुछ मेंशन, कितना बजे आए कितना बजे गए क्या क्या पढ़े नहीं पढ़े ये सब मेंशन होता है। एक होता है कोई मेंशन नहीं होता है, सीधे आप आए क्लास किया चले गए। तो यही चीज है, जैसे बिल में अगर हमको सब कुछ मेंशन करना है, अगर मान लो तुम 100 रुपया का सामान परचेज किया है तो 100 रुपया क्या क्या किए इसे लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो कि ब्लैक पेन खरीदे, क्या गो पीस लिए 10 गो पीस लिए, एगो का दाम कितना था 10 रुपया था, टोटल का दाम कितना होगा 100 रुपया हो गया, सारा चीज दिखाए दिखाए। तो नीचे में भी दिखाते हैं कि एसजीएसटी कितना लगा, सीजीएसटी कितना लगा, अगर ये दोनों नहीं लग रहा है, स्टेट अगर सेम है तब नहीं लगेगा, स्टेट अगर चेंज हो गया तो सीधे एगो लगेगा, क्या लगेगा आईजीएसटी। ये सब चीज दिखाना है, ये सब बिल देखता होगा, सब चीज दिखाया रहता ना, कोई बिल लेगा दिखाएगा एसजीएसटी कितना लगा, सीजीएसटी कितना लगा, उसका टोटल दाम कितना हुआ था, एक का दाम कितना था, 4 गो लिए तो 4 गो दाम कितना हुआ, ये सब चीज दिखाते हैं किसमें, अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, शॉर्टकट में AWI बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, उतना कौन बोलेगा, अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। ठीक है आ जाओ, तो अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री में क्या होता है, सारा चीज दिखाते हैं। जैसे अगर मार्कर खरीदे 10 पीस मार्कर खरीदे, एक मार्कर का दाम 20 रुपया था तो दिखाएंगे ब्लैक रेड कलर मार्कर था 10 पीस लिए है, एक का दाम 20 रुपया है, 10 का दाम 200 रुपया हुआ, टोटल 200 रुपया अमाउंट हुआ, दिखाते कि नहीं। ये एंट्री होता है अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री में, लेकिन अकाउंट्स ओनली में ये एंट्री नहीं होता है, सीधे 200 रुपया का खरीदे मार्कर या 200 रुपया का सामान बेचे, क्या बेचे इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एंट्री वही चीज है, लेकिन अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री में छील के दिखाते हैं, वही ना हो गया। अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री में क्या दिखाते हैं, पूरा छील करके दिखाते हैं, लेकिन अकाउंट्स वाले में कुछ नहीं दिखाते। जैसे सीधे अकाउंट्स वाले में सुरेश को 100 रुपया का सामान बेचे, बात खत्म। लेकिन अगर यही एंट्री करेंगे अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री में, दिखाना पड़ेगा सुरेश को 100 रुपया का माल बेचे तो क्या क्या बेचे दिखाइए, कितना पीस बेचे, 100 रुपया में क्या क्या दिया, ब्लैक पेन दिए, ब्लू पेन दिए, कौन पेन दिए, सब दिखाइए, क्या गो पीस दिए, क्वांटिटी 10 को दिए, एक का दाम कितना था 10 रुपया, 10 को दाम कितना हो गया, ये दिखाना पड़ता है। तो अकाउंट्स ओनली और अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। हम लोग एंट्री किस में करते हैं, इसलिए 10% और 90% लिखा है, ज्यादातर एंट्री किस में होता है, अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री में, जिसको कोई लेन देन से मतलब नहीं है, सीधे 200 का माल बेचे बात खत्म करो, क्या बेचे, तो सीधे क्या होगा
हटिया, हटिया पे जाओ, सिंपल एग्जाम्पल समझो सीधे। कितने के बिक्री मिले? 500 रुपया के। अब बंदा को भी कितने बेचली है, अब फूल को भी कितने, कोई मतलब नहीं है। भिंडी क्या किलो बेचे? सूरज चाचा दो, सूरज चाचा का बिना उनके तो जमीन समझ में है। क्या बोलते हैं? हटिया वजह से भिंडी कितना बेचे, रामतुरई कितना बेचे, कोई मतलब नहीं है। दोनों एक ही चीज है। लेडी फिंगर कितना बेचे, तीनों एक ही चीज है, उससे कोई मतलब नहीं है। सीधे मतलब है कि कितने के बिक्री भेले, नहीं कहते 500 रुपया का बेचे। लेकिन एक होता हुआ कहीं कहीं जाएगा दुकान में तो वो हिसाब रखता है, वो लिखेगा। जैसे तुम अगर ब्लू पेन खरीदा तो लिखेगा, जैसे आज का डेट लिख देगा, आज कितना तारीख है, तो ऊपर में 9 महीना 6/22 ऊपर में लिख देगा। जैसे आज बेचा, ब्लू पेन बेचा, लिखेगा ब्लू पेन 5 को बेचा, तो जितना बेचा 50 में बेचा, ऐसे लिखेगा। मान लो कि रामतुरई का भुजिया बेचे, रामतुरई का भुजिया होटल में है, तो बोलेगा 1 प्लेट बेचा, कितना का बेचा, 30 रुपया में दे दिया, मान लो। मेंशन करेंगे नहीं, ये सब एंट्री कैसा हो गया, अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री में। सीधे कहेगा आज का बिक्री 1000 का हुआ है, 998 रुपया का हुआ है, 950 का हुआ है, 10,000 का हुआ है। ये सब किस में चल रहा है, अकाउंट्स ओनली में। हम लोग जो एंट्री करते हैं सर किस में जाता है, तुमको पता है 90% एंट्री किस में होता है, ज्यादातर एंट्री किस में होता है, अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री में, हम लोग उसी में करते हैं। ठीक है, चलो ये पॉइंट समझ में आ गया, अकाउंट्स ओनली और अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। अब तो मेन एंट्री ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे 2 कम से कम, परचेज का और सेल्स का। परचेज में भी 4 को करना पड़ेगा, कल बता चुके हैं 4 को कौन कौन है। पहले देखो, एंट्री करते समय बहुत कुछ सीखेंगे, करते करते सीख जाएगा। जैसे अब मार्कर किलो में बिकते हैं कि लीटर में बेचते हैं कि पीस में बेचते हैं, ये बात तो नहीं पता है, एंट्री करते समय पता चल जाएगा तुमको, पता चल ना। अब दूध बेचेंगे तो किलो में बेचेंगे कि पीस में बेचेंगे, लो 1 पीस दूध, बताओ दूध कैसे बेचेगा, लीटर में कि पीस में? पैकेट में देता है तो पीस हो गया, हाँ 1 लीटर हो गया। चलो देखो, अच्छा जब परचेज का तुम एंट्री करेगा तो पहला एंट्री किसका करेगा, परचेज का, परचेज एग्जेम्प्ट का। 4 को एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, तो पहला एंट्री किसका करेंगे, पहले तो सामान खरीद के लाना। देखो दुकान हम लोग अब खुल चुके हैं, ठीक है ना, कंपनी बनाए, इसका मतलब क्या, दुकान खोले। अब दुकान में क्या करें, सामान पहले खरीद के लाएंगे, सैंतेंगे ना ताका में, सामान खरीद के लाएंगे तो पहले ताका में सैंतेंगे, तब ना अगला दिन नहा सुना के बैठेंगे, बेचना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, चलो तो पहले तुम परचेज करके लाएगा ना, तो परचेज करके लाएगा तो 4 तरह का सामान तुम ला सकता है। एक, कोई सामान तुम पटना से खरीद के लाया बेचने के लिए, तो वो हो गया क्या, पटना से खरीद के लाया और 0% टैक्स लगा है, तो हो गया परचेज एग्जेम्प्ट। अगर तुम पटना से खरीद के लाया है और क्या बोलते हैं 5% लगा है, तो हो गया परचेज जीएसटी। 5 बार 18 28 लगा, तो क्या हो गया, परचेज जीएसटी। परचेज एग्जेम्प्ट समझ में आ गया। परचेज एग्जेम्प्ट कितना हो जाएगा इसमें, सेम एस्टेट, तो सेम एस्टेट एस लिख देते हैं, और कितना परसेंट, 0% हो गया, कुछ नहीं है। फिर दूसरा करेगा तुम, मान लो कि हो सकता है कि सामान 0% वाला नहीं था, तुम जो सामान खरीद के लाया वो परचेजे करके ला रहा है ना, देखो कितना तरह परचेज कर सकता है, लेकिन वो 0% वाला नहीं था, वो उसमें 12% लग गया, तो 12% एग्जेम्प्ट में जाता है जीएसटी। एस्टेट सेम था, पटने से खरीद के लाया है, लेकिन तुमको टैक्स कितना लग लिया उस पर, 12%, तो हो गया परचेज जीएसटी। तो इसका एंट्री परचेज जीएसटी में होगा कि नहीं होगा। जरा सोचो, इस बार तुम पटना से नहीं खरीदा, दिल्ली पहुंच गया, जब 2 लाख रुपया हो जाएगा तो दिल्ली अमेरिका भाग जाएगा, विजय माल्या बन जाएगा। हाँ, तो 4 को बैंक से अगर लोन ले लेगा तो विजय माल्या बन जाएगा, भागे जाएगा देश से छोड़ करके। अगला मान लो तुम इस बार दिल्ली पहुंच गया, तो दिल्ली पहुंच गया, अब मान लो दिल्ली में तुमको 0% लगा, देखो क्या कहा, दिल्ली पहुंच गया, तो स्टेट चेंज हो गया ना, यहाँ बिहार लिख देते तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, अब बिहार से खरीदा, इस बार कहां पहुंच गया तुम, दिल्ली, स्टेट चेंज होगा कि नहीं हो गया। अच्छा, अब तुमको लगा है 0%, देखो दोनों ठीक है कि नहीं, दोनों में क्या अंतर है, 0% है, और 0% में क्या होता है, एग्जेम्प्ट, तो उसको तुम बोलेगा परचेज इंटर स्टेट, पी इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट, हो गया ना शॉर्टकट में। एक और होगा, चौथा क्या हो जाएगा, बताओ जरा, आईजीएसटी ना, आईजीएसटी में क्या होगा, स्टेट चेंज हो जाएगा, स्टेट चेंज हो गया तो कर देते दिल्ली, ठीक है, 0% रहेगा, मान लो 5 या 12 में से कोई भी हो गया, बस हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, परचेज इंटर स्टेट है, हाँ परचेज आईजीएसटी, हो गया। तो यही 4 तरीके का लेन देन हो सकता है कि नहीं हो सकता है परचेज में, तो ये 4 तरीका एंट्री करेंगे। लेकिन स्टार्ट कहां से करेंगे हम लोग, तो सर हमको मन है कि यहां से स्टार्ट करें, करो क्या दिक्कत है,
तुम मन यहां से स्टार्ट करो, करो, क्या दिक्कत है? तुमको मन है कि पहले परचेज एग्जाम्प्ट नहीं करे, हम परचेज आईजीएसटी करे, क्या दिक्कत है? काम उतना ही करना पड़ेगा तुमको, कहीं से स्टार्ट करो। तो मान लो पहला स्टार्ट करेंगे किस काम? परचेज एग्जाम्प्ट का। तो परचेज एग्जाम्प्ट के बाद दूसरा एंट्री करने का मतलब दूसरा करना परचेज इंटर स्टेट एग्जाम्प्ट। परचेज एग्जाम्प्ट में भी स्टेट सेम रहेगा, और परचेज इंटर स्टेट एग्जाम्प्ट में क्या रहेगा? उल्टा बोल दिया नहीं, इसमें गलती बोल दी क्या? बदलेगा ना, गलती नहीं लिखे हम। हाँ नहीं ठीक है, एक बार बोलना चाह रहे थे हम, कुछ बोलना चाह रहे थे हम। हाँ 0% है ना इसका स्टेट, हाँ स्टेट चेंज करना, ठीक। तो हाँ देखो पहला ये करना 1 नंबर, तब उसके बाद तुम तीसरा नंबर भी कर सकता था, ताकि स्टेट बदलना नहीं है तुमको, सिर्फ परसेंटेज बदलना। मतलब इसमें परसेंटेज नहीं बदलेगा और स्टेट बिहार रहेगा, इसमें भी स्टेट बिहार रहेगा। गलती कर दी हम क्या? अच्छा ओ उधर ध्यान दे रहा है, स्टेट बदलेगा, परसेंटेज तो 0% में पहले एंट्री कर लेना, अब 5 बार 18 बाद में करना, नहीं तो जैसे मन वैसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, काम तुमको उतना करना ही पड़ेगा। आ जाओ तो देख लो, मान लो कि एगो एंट्री बता रहे, किसका बता रहे तुमको? परचेज एग्जाम्प्ट पे। अच्छा परचेज एग्जाम्प्ट का एंट्री करेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे हम लोग, इधर पॉइंट बता रहे स्टेप, लेकिन कल एगो एंट्री करेंगे बोर्ड पर। कल एगो एंट्री करेंगे, कहां पर है? बोर्ड पर, पूरा जीरा सीट 555 1 kg पूरा एंट्री कर देंगे। आ जाओ तो देखो, सबसे तुमको पहला काम होना चाहिए, जब भी परचेज एग्जाम्प्ट का एंट्री करने का मन हो गया तुमको, सबसे पहले तुम कंपनी बनाएगा। अरे कंपनी पहले से बना के रखा है तो कंपनी बनाने का जरूरत नहीं है। मान लो कंपनी बनाया, मान लो और बनाया, तब पहला किए कंपनी क्या की? कंपनी क्रिएट किए, और जब ये कंपनी क्रिएट किए तो सबसे पहला काम करेगा जीएसटी फीचर्स को एक्टिवेट करना। मान लो तुम जब भी तुम जीएसटी में एंट्री करेगा ना भाई, परसेंटेज लगाएगा ना, 0 12 18 18 लगाएगा, तो जीएसटी फीचर्स एक्टिवेट है, मतलब यूट्यूब चलाएगा और नेट ऑन नहीं है, होगा? गूगल पे कुछ सर्च करना है, नेट ऑन नहीं है, होगा? कोई चीज है तो तुमको अगर मान लो जब ये तुमको एंट्री करना है तो पहले नेट ऑन करो ना भाई। तो नेट ऑन क्या है? जीएसटी एक्टिवेट करो, जीएसटी एक्टिवेट करो, जीएसटी ऑन करो। तो ऑन कैसे करते हैं? शॉर्टकट की F11। जीएसटी फीचर्स के लिए क्या है? कंपनी को ऑन कर लेंगे, ये कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे और वहां पे शॉर्टकट की F11 है कि नहीं फीचर्स का, उसमें जाएंगे, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन का ऑप्शन मिलता है। कहीं और चल जाएंगे तो F3 दबाएंगे तो स्टैट्यूटरी पे चला आता है। आ गया, दोनों ऊपर वाला यस होगा, पहला यस दूसरा यस, इंटर करेंगे, उसका अपने को चार्ट खुल जाएगा, उसमें स्टेट बिहार ले लेना और जीएसटी नंबर जो होगा बिल पे लिखा रहता है उसको वहां पे एंट्री कर देना, ब्लैंक भी छोड़ देगा, कोई इशू नहीं है। और चुपचाप 2 बार कंट्रोल ए मारेगा, अपने बैक हो जाएगा, सेव होगा, ऑन भी हो गया बैक भी हो गया। ठीक है, कैसे डाटा ऑन करता है? स्लाइड नहीं कर देते है, वही नहीं करते, ऐसे खींचते हैं, ऑन की है, वही चीज यहां भी है, F11 से की है, 2 बार का जो वो करना कर दिए, कंट्रोल ए मारे, एक्सेप्ट हो गया। सेव करते हैं किससे? इसमें एक्सेप्ट बता दिए ना, एक्सेप्ट क्या चीज होता है? हाँ याद हो गया होगा, कंट्रोल प्लस ए से एक्सेप्ट होता है, मतलब सेव होता है। तो देखो, तब मान लो कंपनी बनाए थे, पहले से बनाने का जरूरत नहीं है, तो सिलेक्ट कंपनी कर लेंगे। और कंपनी सिलेक्ट कर रहा है तो जब ये कंपनी बनाना तो याद रखना कि जीएसटी फीचर्स वहीं पे एक्टिवेट करना, ताकि बाद में याद रहेगा कि नहीं रहेगा कौन पता, एक्टिवेट का टाइम थोड़ा लगता है, 1 सेकंड। चलो उसके बाद क्या करेंगे? मान लो कि कंपनी बना लिए, कर ले एक्टिवेट कर दिए थे, अब तो बस एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम कंपनी सिलेक्ट करेंगे ना, कोई और एंट्री करने आया होगा तो अपना कंपनी ने सिलेक्ट किया होगा, तुम अपना कंपनी क्या करेगा? सिलेक्ट करेगा। तो कहां चल जाते हैं? कंपनी इंफॉर्मेशन में जाते हैं ना, ऑल्ट F3 से कंपनी इंफॉर्मेशन में कैसे जाएंगे? शॉर्टकट की सब है, याद करते चलो। और तुमको मान लो कहीं और पर है तुम, तो कंपनी इंफॉर्मेशन में नहीं मिलेगा, सेलेक्ट कंपनी तुमको कहां मिलेगा? कंपनी इंफॉर्मेशन में। कंपनी क्रिएशन तुमको कहां मिलेगा? कंपनी बनाना है तो कहां मिलेगा? कंपनी इंफॉर्मेशन में। कंपनी को एडिट करना है तो कहां मिलेगा? हाँ ये अच्छा, कंपनी सब जाएंगे कैसे? ऑल्ट प्लस F3 से सब फीचर सब जगह मिलेगा ना। अब मान लो कि तुमको 1 हंडी चावल खाना है तो कहां जाएगा? किचन में। दाल फांकना है तो कहां जाएगा? मतलब दाल पीना है, चावल फांकना है तो कहां जाएगा तुम? किचन में। तो वही चीज है, कंपनी बनाना है तो कंपनी इंफॉर्मेशन में, कंपनी क्या बोले एडिट करना है कंपनी इंफॉर्मेशन में, कंपनी सिलेक्ट करना है कंपनी इंफॉर्मेशन में। अब मान लो तुमको कंपनी इंफॉर्मेशन सामने दिख ही नहीं रहा है, दिख रहा है गेटवे ऑफ टैली। क्या दिख रहा है तुमको? तो गेटवे ऑफ टैली में मिलेगा कंपनी बनाने का ऑप्शन, एडिट करने का ऑप्शन। एडिट करना देखना कंपनी इंफॉर्मेशन होगा ऑल्टर, एडिट को टैली बोलता है ऑल्टर। कंपनी इंफॉर्मेशन देखना, सिलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, ऑल्टर, तीनों होगा।
और डिलीट करना है तो ऑल्टर में ही डिलीट होगा। जब एडिट किया ना, ऑल्ट के साथ डिलीट मारेगा तो सीधे डिलीट का ऑप्शन पूछ देगा तुमको, यस या नो, इंटर मारेगा, कंपनी डिलीट करके देखना। ये सब तुमको कहां मिलेगा? कंपनी इन्फॉर्मेशन। मान लो कि सामने में कंपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है, तुमको दिख रहा है गेटवे ऑफ टैली, तो तुम वहां जा सकता है कि जा सकता है? याद रखेंगे, क्या छापेंगे? सीधे तुमको कंपनी इन्फॉर्मेशन खुल जाएगा। उसमें पहला दिखेगा सिलेक्ट कंपनी, फिर दिखेगा क्रिएट कंपनी, फिर दिखेगा ऑल्टर कंपनी। कर लेंगे आराम से। तो मान लो सिलेक्ट हमको क्या करना है? पहले सिलेक्ट ना, सिलेक्ट क्लिक किया तो और कंपनी दिखेगा। तुम्हारा जो कंपनी है उस पर क्लिक करो, इंटर मारो, सिलेक्ट हो गया। स्टेप से बैक जाओ, बैक चले गए तो एक स्टेप तो यही है कि या तो कंपनी, पहला स्टेप में दोनों हो जाएगा, या तो कंपनी बनाएंगे, बनल है तो कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। दोनों किस में आ गया? स्टेप 1 में। अच्छा, दो चार और पॉइंट समझो कि ये सब चीज तुमको बार बार इसमें सीखेगा। तुम ये सब चीज क्या करेगा? जब बनाते रहेगा तो सीखेगा। जैसे परचेज का एंट्री करना तो सीखेगा ही, तो परचेज का एंट्री सीखेगा तो परचेज एंट्री में क्या वो एंट्री सीखेगा? ये चारों सीख लेगा ना। परचेज का एंट्री करेगा तो परचेज एंट्री में 4 तरीके का एंट्री है ना, तो चारों सीख लेगा। दूसरा क्या सीखेगा? लेजर बनाना सीखेगा। लेजर क्या चीजें बनता है? शॉर्टकट की एकदम याद कराइए ना, लेजर बनाना। ऑल्ट के साथ सी चापेंगे तो लेजर बनाना सीख लेंगे। बनाना सीख लेंगे, लेजर बनाने का ऑप्शन आ जाएगा, सीख थोड़े लेंगे। ऑल्ट सी चापेंगे तो लेजर बनाना सिखाएगा वो? चलिए सिखाएगा कुछ नहीं, तुमको लेजर बनाने का चार्ट दे देगा, अब उसमें आप भरिए, भरेंगे ना, तो जब ये भरेंगे तो भरते भरते सीख जाएंगे। इसी समय तो देखना रहता है, लेजर बनाना देखते हैं कहां यस होगा कहां नो होगा। जब ये पार्टी का नेम बनाते हैं तो दोनों इससे लेफ्ट जो था दोनों यस होता है, बस इतना याद रखो, बाकी समय सब नो ही रहता है। याद है ना? फिर भी तुम अगर भूल जाता है तो कॉपी में साफ साफ कॉपी खोल करके सामने देख करके लिख लो, इससे आसान तरीका देख के लिख लिया, अपने याद रहेगा। लेजर बनाना सीखेंगे, परचेज का एंट्री सीखेंगे, ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, ग्रुप पहचानना। जैसे परचेज अकाउंट है, मान लो कि परचेज एग्जेम्प्ट है, ये कौन ग्रुप में जाएगा? परचेज अकाउंट में। परचेज जीएसटी है, कौन ग्रुप में जाएगा? परचेज अकाउंट में। परचेज इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, किस में जाएगा? परचेज अकाउंट में। परचेज आईजीएसटी किस में जाएगा? सीख भी गया होगा, तो ये सीखते रहेंगे। आइडेंटिफिकेशन, पहचानना वाला डालना तो डालने आ ही जाएगा। तुम अगर तुमको जीएसटी रेट कार्ड डालना है, जैसे लगाना तुमको सी जीएसटी लगाना है, अब तुमको सी जीएसटी किस ग्रुप में जाएगा? डिटरीजन टैक्स में, अपने सीख जाएगा। एस जीएसटी किस में जाएगा? डिटरीजन टैक्स में। उसके आई जीएसटी किस में जाएगा? ये तीनों एके में जाएगा, अपने सीख जाएगा। ये चारों एके में जाएगा, परचेज अकाउंट में। ये तीनों एके में जाएगा, डिटरीजन टैक्सेस में। उसके बाद स्टॉक आइटम क्रिएशन, आइटम जो लिखते हैं, आइटम का लिखते हैं ना, उसी में एक्सेशन कोड का ऑप्शन भी खुलता है, नहीं लिखे इसमें? स्टॉक के आइटम है ना, जब आइटम का एंट्री कर जीरा सीट 555 1 kg का बनाता है तो ऑल्ट मारते हैं ना, जीरा सीट 555 1 kg लिखते हैं ना, नीचे आते तो यूनिट भी मांगता है कि जीरा सीट 555 1 kg आपको कैसे बेचना है, पीस में बेचते हैं कि किलो में बेचते हैं कि लीटर में बेचते हैं। टैली को क्या पता कि मारकर पीस में बिकाता है, उसको नहीं पता है, उसको बताना पड़ेगा। आधा काम टैली खुद कर देता है, थोड़ा सा काम तुमको, 80% काम टैली खुद कर देता है, तुमको 20% काम करना पड़ेगा। बस लिखना पड़ेगा जीरा सीट 555 1 kg। इंटर मार के एक बार तुम आगे बढ़ करके लिखेगा, इंटर मार के आगे जाते हैं ना तो उसमें लिख देंगे कि पीस में, तो पीस का फिर लेजर बनेगा। टैली अभी ब्लैंक है ना, उसमें ताका तुम बनाएगा ना, तो पीस वाला ताका बनाएगा, किलो वाला ताका बनाएगा, लीटर वाला ताका बनाएगा। तो ये सब क्या हो गया तुमको? ये हो गया तुमको यूनिट, सीखते ना उसमें। अच्छा, एक बार तुम एक चीज और समझो, एक बार किसी चीज का लेजर तुम बना दिया तो दोबारा उसका लेजर नहीं बनेगा, बन में नहीं करेगा। अगर तुम बना लिया है सीजीएसटी का तो दोबारा बनाने का जरूरत, दुकान में दोबारा ताका बनाते हैं। मान लो एक बार तुम बढ़ई को बुलाया, पूरा 4 ताका बनवा दिया, फिर कल बढ़ई आएगा फिर ताका बनाएगा, फिर तरसों बढ़ई आएगा फिर ताका बनाएगा, कि खाली सामान आएगा संहिता आएगा उसी ताका पर। ऐसा में अगर पीस का लेजर तुम बना दिया है तो दोबारा पीस का लेजर बनेगा? एक बार बनाना है, मतलब तुमको ज्यादा जरूरत पड़ेगा परचेज का एंट्री करते समय। परचेज का एंट्री करते समय सारा ताका बन जाता, नहीं बन जाता है, तो सेल्स करते समय बनाने का जरूरत खाली ताका में जाना, उठाना है, लक्ष्य साबुत, हाँ लीजिए 20 रुपए का, परंतु का भुजिया उठाना लीजिए 30 रुपए का। नहीं, हर एक मतलब कैसे सामान सहित लेता है, दुकान लगाने का सहित है कि नहीं, कि तो दुकान लगाता है वो, जैसे मेला वाला लगता है, हर एक मन नहीं आता, पूरा खुट्टा उट्टा गाड़ता है, पूरा दुकान कंप्लीट करता है कि नहीं, सामान तो सही देता है। अब बस मेला स्टार्ट 3 दिन का क्या सामान बिकता है, कि उस दिन भी वो ताका बनाता है, बांस गाड़ते रहता है, वही चीज है। तो वही बांस गाड़ना लेजर है। देखो बांस गाड़ना को टैली क्या बोलता है? मान लो किसी का ब्याह है, उदय का ब्याह है, नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? आज नहीं, 5 साल 7 साल, ठीक है 10 साल बाद 20 साल बाद हुआ ब्याह है, तो बता ब्याह पंडाल बनेगा कि नहीं बनेगा?
तो मटकोर से पहले पंडाल में बन जाएगा कि बाराती आ जाएगा, पंडाल करते रहेगा, वो कुटा गाड़ेगा उस दिन भी, उस वक्त भी नहीं, एक बार पूरा पंडाल कंप्लीट करते, वही लेजर है। पंडाल गाड़ना बनाना लेजर है, बांस गाना लेजर है। तो टैली में क्या होता है, एक बार तुमको सब कुछ का लेजर क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, एक के बार, दोबारा बनाने की जरूरत। सुबह में एक बार खाना बना लिए, बस चापने का जरूरत है। अब तुम 4 बार चापो, कि ज्यादा बार चापने जाएगा उतना बार खाना बनाएगा तुम कुछ ऐसा भी होगा, जितना बढ़ जाएगा चापने उतना खाना बनाता होगा, तो भूखे खत्म। तो वही है, स्टॉक आइटम का क्रिएशन करना सीख जाएगा तुम, वही लेजर बनाना। उसके बाद स्टॉक ग्रुप क्रिएशन भी होगा, सब किसी न किसी ग्रुप में जाएगा ना, ठीक है। और यूनिट बनाना भी सीखेगा, ऑल के साथ सब बनेगा ऑल सी से, ये सब का लेजर बनते रहेगा। पीस में डालना तो पहले पीस का लेजर बनाना पड़ेगा ऑल सी से। किसी इंसान को सामान बेच रहा है, सोनू को सामान अगर बेच रहा है या परचेज करके लाए तो सोनू के नाम से लेजर बनेगा ऑल सी से। मोनू का सामान बेच रहा है तो मोनू का लेजर बनेगा ऑल सी से। कैश बेच रहा है तो कैश का लेजर बन ले। जब एक लेजर टेली बनने रहता है, किसका, कैश बेच रहा है तो उसके नाम से क्या मतलब है, नाम से मतलब है, लाइए चुपचाप करकड़ा, हाँ चुपचाप जाइए, कहाँ घर है, क्या नाम है, हमको क्या मतलब है। जैसे बस स्टैंड सब पर तुम सामान खरीदा, तुम घर जाएगा, तुम्हारा लेजर बनाएगा, वो सीधे कैश में एंट्री कर देता है। होटल में खाना खाएगा तो सीधे किस में एंट्री कर देता है। लेकिन पिज्जा सब खाएगा डोमिनोज में तो मोबाइल नंबर पे एंट्री कर देता है, मोबाइल नंबर पूछेगा देखना खा करके, मतलब एंट्री करा लेना, लेकिन पिज्जा लेके आना, पिज्जा मत खा जाना, चेक करने के देखना कैसे एंट्री करता, ठीक है। तो पिज्जा का ऑर्डर देना, तो पिज्जा मत तुम खाना, पिज्जा लेके आ जाना, वहां का बस मोबाइल नंबर एंट्री करेगा, तो पूछेगा, चलो दोबारा जाएगा फिर तुमसे मोबाइल नंबर पूछेगा, तो पता रखता है कि अभी तक तुम कितना चापा होगा पिज्जा, सब एंट्री होगा वहां पे, कितना पिज्जा चापे है, कितना तारीख को चापे है, कितना चापे है, सो हो क्वांटिटी भी पता रहेगा, और क्वालिटी तो खाने के बाद ही पता चलता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया ना। इस तरह तुम सीखते ही रहेगा, जितना एंट्री करेगा सब में कुछ ना कुछ सीखते रहेगा। बस पॉइंट याद रखना है कि एक का लेजर एक ही बार बनेगा, बार बार लेजर, जिसका लेजर एक, मान लो कि अगर हम सुमित से सामान खरीद के लाए तो सुमित का पहले बार लेजर बनाएंगे। अब सुमित का लेजर बन गया, कल फिर सुमित से सामान खरीद के लाए तो फिर सुमित का लेजर बनाएंगे। और ठेठ भाषा में समझो, मान लो तुमने एडमिशन लिया तो रोज एडमिशन फॉर्म भरता है। एक बार मान लो जिस कोर्स में एडमिशन लिया उस कोर्स का एडमिशन फॉर्म भर दिया, बस क्लास करते रहो, कि रोज आएगा, फोटो लेके आएगा, फोटो चिपका आएगा, मार्कशीट, आधार कार्ड, फिर यही ना हो गया कि रोज खाली कि रोज भरता फॉर्म, रोज फॉर्म भरता होगा, सब है, आजा, ठीक है ना। तो वही है, सुमित का अगर एक बार एडमिशन हो गया तो बस बार बार क्या करेगा, वो सिर्फ क्लास करेगा। अच्छा मान लो तुम कहीं और से भी सामान लेता है, सुमित कहीं और गया छापने के लिए, तुमने चाप के गया उधारी, अब कहीं और छापने गया, वो दुकान वाला इसका लेजर बनाएगा सुमित का, क्या चीज से, ऑल चीज से, समझ में आया। एक कंपनी में एक ही बनेगा, एक बार टेली में लेजर बना लिया, दोबारा बनाने का जरूरत लेजर बार, चाहे किसी भी चीज का लेजर हो, यहां लिख दे देखो, जिस पार्टी का लेजर पहले बना दिए, पार्टी का मतलब आदमी का नाम का बात करे, पार्टी मतलब नाम का बता, सोनू मोनू टोनू गोलू जो कर दो तुम, ठीक है ना। तो वो एक बार बनेगा, दोबारा नहीं बनेगा, ये समझ में आ गया। अगला क्या है, परचेज एजेंट का लेजर, देखो इसमें भी 4 गो लेजर बनेगा ना। पहले जब परचेज एजेंट का एंट्री करा था परचेज एजेंट का, जब जीएसटी करेगा तो परचेज जीएसटी का। अब एक बार तुम परचेज एजेंट का लेजर बना लिया, पहला एंट्री करते समय जीरा सीट 555 की एंट्री करता है, उस समय तुम किसका लेजर बना लेता है, परचेज एजेंट का। अब दूसरा जो एंट्री करेगा उसी बिल में से दूसरा, तो फिर तुम परचेज एजेंट का एंट्री बनाएगा, बनल होगा, खाली सिलेक्ट करना है। तीसरा बिल एंट्री करेगा, सिलेक्ट करना है। एक पीडीएफ पे जितना होगा सब में क्या करना है, खाली सिलेक्ट। लेकिन पहला वाला करते समय बनाना पड़ेगा तुमको, चलिए खाली है उसको भरो। हाँ फिर तुम जब जीएसटी स्टार्ट करेगा तो फिर परचेज जीएसटी का लेजर बनाना पड़ेगा। एगो पहला बिल के समय बना लिया, अब 20 गो एग्जाम्पल है, 20 करोड़ एग्जाम्पल है, बस एंट्री होगा, ऐसा ना। तीसरा में भी वही है, चौथा में भी वही, तो वही करा है। परचेज एजेंट का लेजर पहले से ही बना दिए है तो दोबारा बनाने का जरूरत, एक बार बना लेंगे तो दोबारा बनाने का जरूरत नहीं, पहली बार बनाना पड़ेगा। दूसरा स्टॉक आइटम, सामान का, जीरा सीट 555 1 kg, एक बार बनाया और दोबारा फिर खरीद के लाया जीरा सीट 555 1 kg, तो फिर तुम लेजर बनाएगा, उसका बनल है, सिलेक्ट करना है। हाँ पहले बार तुम पीस लिया था 12 गो, इस बार लाया 24 पीस, तो बस 24 पीस, क्वांटिटी चेंज करना पड़ेगा ना, सामान तो वही ना है। उसके बाद है यूनिट का, वही पीस का, किलो का, लीटर का बनाते हैं ना। एक बार पीस बना लिए, मान लो जीरा सीट 555 1 kg केजी में बेचते हैं, कैसे बेचते हैं, तो पहला बार ही बन गया। अब फिर लाया जीरा सीट 555 1 kg, या कोई और सामान लाया, इस बार लाए चाउर, लाए 2 किलो चाउर खरीद के, तो चाउर किस में बेचते हैं, किलो में, तो किलो का लेजर बना लेकिन नहीं बन गया, तो इस बार फिर लेजर बनाएगा, तो बस सिर्फ क्लिक करो, सिलेक्ट करो, हो गया,
बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब एक लाइन में यही बात बोलेंगे कि बात बात पे लेजर बनता है, लेकिन जिसका लेजर बन गया है वो दोबारा नहीं बनेगा, एक के बार बनेगा। ठीक है ना, वन वे है, टू वे एक बार जो आ गया इधर से नहीं जाएगा, उधर से जा, उधर से। ठीक है, उसके बाद है स्टॉक ग्रुप। जैसे तुम रेट का जो बनाता है 0% आइटम्स एट द रेट 0%, आइटम्स एट द रेट 5%, आइटम्स एट द रेट 12, 18, 28 करते हैं ना, बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो उसका भी एक के बार बनाएंगे। एक बार 0% का बना लिया, अब परचेज एग्जाम का एंट्री करा था, बार बार 0% ना होगा परचेज एग्जाम में, तो बार बार तुम आइटम्स एट द रेट 0% लिखेगा नहीं, क्लिक करो, हो गया। अब मान लो कि अब तुम एंट्री कर रहा है, अब तुमको टकरा गया 5% वाला, बीच में कौन टकरा गया? अब 5% का तुम लेजर बनाया है, नहीं ना बनाया है, चुपचाप और सी चापो बना दो, आगे समझ ना। ठीक है, ये पॉइंट भी समझ में आ गया। स्टेप 1 में क्या होता है, ठीक है। अब स्टेप 2 में जब ये तुम परचेज एग्जाम का एंट्री करेगा, क्या करेगा? एंट्री करेगा, तब पहले कंपनी सिलेक्ट करेगा। स्टेप 2 में कहां चल जाएगा तुम? अकाउंटिंग वाउचर, हमको वाउचर है ना, सब है तो वाउचर खोज लेंगे। और टैली वाउचर क्या बोलता है? अकाउंटिंग वाउचर खोज लो। किसमें होगा? गेटवे ऑफ टैली में। मान लो अभी खुलल है कंपनी इन्फॉर्मेशन, क्या खुलल है? और तुमको जरूरत किसका है? अकाउंटिंग वाउचर का। अकाउंटिंग वाउचर इसमें नहीं रहता है। अब पूजा घर में तुम खोजेगा गैस चूल्हा, कैसे मिलेगा? मिलेगा, पूजा वाला भी रहता है, वो अलग से मिल जाएगा। चूल्हा मिलेगा, गैस अलग से लाना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रहेगा ना। तो अकाउंटिंग वाउचर बोले वाउचर। तो अकाउंटिंग वाउचर जाने के लिए हम लोग यहां भी है कंपनी इन्फॉर्मेशन है, एस्केप से बैक करते थे, गेटवे ऑफ टैली दिख जाता है। जब ये एस्केप से बैक करेंगे तो कंपनी इन्फॉर्मेशन से बैक होकर कहां चल जाता है? गेटवे ऑफ टैली में, सामने दिख जाएगा गेटवे ऑफ टैली, दिख जाएगा, उसी में खोजना है अकाउंटिंग वाउचर। तो पहला स्टेप कंपनी लेंगे, दूसरा स्टेप अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर जाते सामने लेजर खुल जाता है, पूरा नहीं खुल जाता है एंट्री करने वाला। अब 8 तरीके का एंट्री होगा उसमें। पहला एंट्री परचेज करेंगे तो वही है, लेकिन मान लो कि तुम जब ये तुम अकाउंटिंग वाउचर क्लिक किया और सामने खुलल है पेमेंट का, किसका खुलल है? तो बच्चा क्या करता? पेमेंट में एंट्री करना स्टार्ट कर देता। पेमेंट में कर देंगे, आज समझ ना। अब मान लो तुमको आज बोले कि आज टेली का लैब है और रूम तीनों खुलल है, तो सामने जो रूम देखा उसी में घुस जाएगा। अब ये घर जाने की छुट्टी दी है, घर निकलेगा सामने घर में घुस जाएगा, उसी में एंट्री करना स्टार्ट कर देगा। तो तुमको देखना पड़ेगा ना कि तुम्हारा कहां जाना है। अगर तुमको परचेज का करना है तो तुमको इसके बाद परचेज में जाना पड़ेगा। साइड में चार्ट बनल है, सेल्स का करना है तो फिर सेल्स लेना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर तुमको पेमेंट का करना है तो हाँ, तब पेमेंट में, तब खुलल सामने, लेकिन बाय डिफॉल्ट पेमेंट खुलल रहता है। मतलब टैली में बाय डिफॉल्ट क्या खुला? सब पहले से खुला, बाय डिफॉल्ट करने में ऑटोमेटिक वही खुला रहता है, सामने तुमको पेमेंट दिखेगा। तो ऐसा थोड़ा तुम पेमेंट का एंट्री कर देगा, ऐसा ना। मान लो तुमको फोन करेगा, गरिया दिया है और तुम घर से निकला, अभी आते टांग तोड़ देंगे, और वो घर से बाहर निकला, जो निकला उसी का टांग तोड़ देगा। कि तुम खोजेगा कि जो करे उसको जाकर टांग तोड़ेगा, उसी को तोड़ देगा तुम, ऐसा ना। तो वही चीज है यहाँ पे कि सामने जो दिख जाता है हमको मतलब नहीं कोई, हम एंट्री कर देंगे सीधे। बाद में एंट्री करने बाद और जा पेमेंट का एंट्री कर दिए, वो तो ले ही लेगा ना, उसको क्या मतलब है। मान लो कि अभी टैली पढ़ा रहे हैं तो तुम जरा नोट्स टैली के कॉपी जाके लिखेगा ना, सामने तुमको दिख जाएगा फिजिक्स का कॉपी, छाप देगा, ओ फिजिक्स था। ऐसा क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग हो गया ना, एंट्री अलग अलग लिखेंगे ना। हम फिजिक्स का क्लास चला था, फिजिक्स वाला कॉपी लिखेंगे, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री में, टैली वाला टैली में। ये फिजिक्स में घुसिया देगा तो घुसिया तो जाएगा, ये गलत हो गया ना। कल के खोजेगा टैली के कॉपी, कहेंगे इसके बाद कहां है, ओ ये तो वहां एंट्री हो गया पेमेंट में, गड़बड़ा जाएगा। समझा? तीसरा कहां जाएंगे? पेमेंट, परचेज में। अगर जरा सोचो परचेज का एंट्री कर चुके हैं तो फिर यहां पे कहां चल जाएंगे हम लोग? सेल्स में। अगर पेमेंट करना तो कहां चल जाएंगे? पेमेंट में। कंट्रा करना तो कहां चल जाए? कंट्रा में। ऑप्शन दिया है, सबका शॉर्टकट की लिखा चुके हैं, लिख चुका है। चलो उसके बाद है क्या है, अब एक वाउचर में भी दो तरीके का वाउचर है, मोड देखने का तरीका। एगो है एज वाउचर मोड, एगो एज इनवॉइस मोड। हम लोग इनवॉइस मोड में लेते हैं। हम लोग जो बिल बनाते हैं वो कैसा रहता है? देखना सब बिल पे लिखा रहा है टैक्स इनवॉइस, बता चुके सबके बारे में। क्या लिखा रहा है तुमको? मान लो कि बाई चांस कभी ऐसा वाउचर मोड खुल गया, अलग मोड लग रहा है देखने में, जैसा होना चाहिए वैसा गजब लग रहा है देखने में, अजब लग रहा है, तो तुम गजब लगाओ। गजब कैसे लगाएगा? कंट्रोल बीच अपना इनवॉइस मोड हो जाएगा, मोड चेंज हो जाएगा। एक बार हो गया था उसमें, मोड चेंज हो जाता है। मोड चेंज में कोई दिक्कत नहीं है, और बात सब है, इनवॉइस मोड कर लो, इनवॉइस मोड ही होता है। कैसे करेंगे? कंट्रोल सर भी साइड में लिखा भी जाता है एज इनवॉइस मोड, देखना। उसके बाद है, अब है जब ये तुम पहला एंट्री करेगा किसका? परचेज एजेंट का, तो सब एंट्री किसको देके करेंगे? बिल को देख कर करेगा कि दिल को देख के करेगा? दिल को देख के करेगा तो तुमको याद ही नहीं आएगा,
क्या करना है, डेट क्या लिखे, इनवॉइस नंबर क्या लिखे, बच्चा खड़ा होकर डेट क्या लिखे, इनवॉइस नंबर क्या लिखे, पार्टी का नेम क्या लिखे, स्टॉक आइटम में क्या लिखे, ये सब दिल को देख करके नहीं कर पाएगा, इसलिए वो बिल बनाना पड़ा हमको, दे दिया ना, तो बिल के देख के करो, कम से कम एक वो आ गया ना तो तुमको सब हो जाएगा, एक वो आना चाहिए अच्छे से, एक आ गया अच्छे से, दूसरा करके देखो, तीसरा करके देखो, आ गया था 15 कर लो, लेकिन कम से कम एक आना ही चाहिए, एक आ गया तभी सब बात समझ में आएगा, एक आ गया तो तुमको 75 करोड़ दे देगा ना, कर लेगा, एक नहीं आया तो ना होगा, ठीक है। तो बिल में क्या सब देखेगा तुम, पहले बात सबसे पहले दिल दिखता हो, सॉरी दिल दिखेगा, पहले तो बिल देखो। अच्छा बिल कहां से देखेगा, पीडीएफ दे दिया ना, सारा रखल टेलीग्राम में, बात खत्म है, अपना वहां रख ले रहेगा, तो मोबाइल से खोई जाएगा तो वहां रखा रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तब पहला बिल जब खोलेगा तो डेट देख के लिखेंगे, ऑप्शन आता है, इनवॉइस नंबर देंगे, कुछ लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां तुम काम करेगा, जॉब करेगा, तो वहां तो बिल नंबर सब सेट रहेगा ना, सब कुछ, वहां एग्जाम्पल थोड़े, वहां तो सीधे प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है, फाइनल है, फाइनल है, तो देख के डेट रहेगा, डेट लिखेंगे। इसमें क्या होगा, सिर्फ डेट चेंज, बस डेट को तुम छूछा नहीं करना, किसमें, अभी जो करता है, ये सब एजुकेशन मोड है ना, फ्री वाला है, तो फ्री में डेट चेंज नहीं होगा, बाकी सब काम होगा, तो डेट को छूछा नहीं करना। इनवॉइस नंबर कुछ हो तो चलेगा, बिल में से देख के डालो, उसके बाद क्या है, नेम डालेंगे, हाँ नेम में डालेंगे, एक्स्ट्रा कुछ लिख दिया, जीएसटी नंबर मांग, हाँ नेम डालते हैं, हाँ नेम में भी तो जीएसटी नंबर मांगता है ना, जब पार्टी का नेम बनाते हैं तो उसका भी तो जीएसटी नंबर रहता है, उसी में जाता है, अंदर जाकर जीएसटी नंबर डाल ही सकता है, ब्लैंक को छोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर स्टॉक आइटम देख के डालेंगे, किस में से, मतलब नेम देख के डालेंगे बिल में से, जीएसटी नंबर देख के डालेंगे, किस में से, स्टॉक आइटम, जीरा सीट 555 1 kg लिखल है, कुछ और सामान है, बिल देखेगा समझ में आ जाएगा। एचएसएन कोड, स्टॉक आइटम का जब ये लेजर बनाते हैं ऑल सी से, तो वहां पे यस करना पड़ता है, नहीं यस करेगा तो एचएसएन कोड का ऑप्शन, जीएसटी रेट का ऑप्शन, ये दोनों रेट एक ही जगह ना होता है, बच्चा वहां पे नो कर देता, आगे बढ़ जाता है, तो याद रखेंगे। जब ये स्टॉक आइटम सामान का बनाते हैं ऑल सी से, तो ना सामान के नाम के जस्ट नीचे में लिखा रहता है ना, यस करने का, यस करेगा तो वो चार्ट खुल जाएगा, उसी चार्ट में तुमको एचएसएन कोड मांगेगा, और उसी चार्ट में तुमको जीएसटी रेट मांगेगा, वहीं पर मांगेगा टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है, अगर तुमको 5% वाला है तो टैक्सेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर तुमको 0% वाला है तो एग्जेम्प्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये दोनों सिलेक्ट है यहाँ पे। अच्छा एचएसएन कोड क्या है, हर सामान का कुछ ना कुछ, सटा दो, हर सामान का कुछ ना कुछ क्या होता है, पता लगाओ, एचएसएन कोड नंबर, कोड वर्ड होता ना, तुम्हारा भी नंबर है, मेरा नंबर कितना पता है, मेरा एचएसएन कोड 6620521066, मेरा एचएसएन कोड कितना पता है, 6620521066, तुम अपना एचएसएन कोड देख लेना अपना, आधार कार्ड का नंबर, सरकार के तुम विपिन या क्या बोलते रोशन तो है, वो तो आधार कार्ड नंबर जानता है, कौन व्यक्ति है, नंबर किसका है, समझा कि नहीं, वही एचएसएन कोड है। हर जब इंसान का हो सकता है तो सामान का काहे नहीं होगा, पहचानने के लिए, नाम से थोड़ी पहचान लेगा, मार्कर तो बहुत तरह का मार्कर आता है, कोड से ना पहचानेंगे। क्वांटिटी क्या किलो का है, व्यक्ति जो है 6620521066 वो क्या किलो का है वही क्वांटिटी हो गया। रेट कितना है, जीएसटी में 5% वाला है कि 12 है कि 18 कि 28 है, हाँ अमाउंट, अच्छा अमाउंट, हाँ अमाउंट दो तरह का अमाउंट है, एक टोटल एक पर पीस, मान लो कि 10 पीस तुम लिया है, 6620521066 जो है 10 पीस है, तो 10 पीस, एक पीस का दाम लिखे यहाँ पे, एक पीस का दाम 10 रुपया मांगे, तो 10 पीस का दाम कितना हो गया 100, ये हो गया टोटल अमाउंट, इधर नीचे लिखे, तो टोटल अमाउंट तुम लिखता है कि अपने लिखा जाता है, तुम बस देख के मैच कर लेगा। हाँ पीडीएफ में देखेगा तो थोड़ा बहुत 1-2 पैसा 20 पैसा 10 पैसा का कभी कभी हेर फेर होते रहता है, हाँ तो होते रहता है कोई, तो टैली सही है, पीडीएफ गलती होगा ऐसा ना, हाँ कि ये टैली में तो कैलकुलेटर फिट है ना, तुम तो बस ये लिखता है 18%, बाकी वो निकाल के दे देता है कि 18 रुपया हुआ, 100 रुपया का 18% लगाया तो 18 रुपया हुआ, तुम निकाला कि वो निकाल के दे दिया, खुद से करेगा तो ताम झाम रहेगा, आसान कर देता है। अच्छा फिर उसका एसजीएसटी सीजीएसटी ये सब रहता है ना, ये सब कहां से देख के करेंगे, बिल से, लेकिन एसजीएसटी सीजीएसटी देखने का जरूरत नहीं है, हमको लगता हाँ यही तक तुमको देखना पड़ेगा, लो ना अमाउंट तक ना, जब ये तुम लिखा क्वांटिटी में लिखा 10 पीस, ठीक है ना, ये का दाम लगा दिया 12 रुपया, तो ऑटोमेटिक अमाउंट कर देगा तुमको, अमाउंट कर देगा 12 रुपया, सॉरी टोटल अमाउंट कर देगा तुमको 120 रुपया, ऑटोमेटिक नीचे में कर देता है। हाँ एक चीज और याद रखेंगे, जब एसजीएसटी सीजीएसटी लगाना रहता है तुमको, तो या एसजीएसटी आईजीएसटी या राउंड ऑफ, ये सब बिल के अमाउंट के नीचे जाके लगाते हैं, जैसे दो सामान था, दोनों सामान का एंट्री कर दिया ना, तो एक बार 2 बार इंटर मारेंगे, एक बार मारेंगे तो नीचे वाला लाइन में जाएंगे, 2 बार मारेंगे तो बिल के नीचे चल जाते हैं, तब वहां लगाएंगे एसजीएसटी सीजीएसटी, देखो ना बिल में
मैंने बिल दिल खोजना दिखेगा तुमको। जुट्टे क्या है देखिए, ये देखो टोटल अमाउंट कर दिया 270 और उसके नीचे लगा है SGST CGST। तो देखो क्या है, टैली जो परसेंट SGST CGST लगाता है ना, मान लो 270 रुपया हुआ टोटल सामान का दाम, मान लो तो सिंगल नहीं लगाता, जैसे जीरा सीट पे पहले नहीं लगाएगा, टोटल अमाउंट पे लगाता है। सामान टोटल कितना का बेचे, मान लो टोटल सामान हम बेचे 1000 का, कितना का बेचे 1000 का। अब 18% GST लगाना है तो ये लगाएगा सीधे के बार इस पे नीचे में लगाएगा, 18% हो गया इसका 180 रुपया। ये टोटल अमाउंट पे लगाता है, सिंगल सामान पे नहीं लगाता है, या मने लेकिन मने करते रहता है। मने मार के खरीदा 12% लगाना है, 12% तो क्लिक कर दिया, मन में जोड़ लिया टैली। कोई और सामान खरीदा उस पर 18 लगाना है, मन में जोड़ लिया, तुमको जोड़ने का जरूरत नहीं है, लास्ट में फाइनल करके तुमको दे देता है। ये फाइनल समझ में आ गया। चलो उसके बाद क्या है, भाई नहीं कुछ नहीं है, इस बता दिए कि लेजर किससे बनता है, ऑल्सी से। अच्छा एक चीज समझो, मान लो लेजर बना रहा था, दिक्कत हो रहा था, तो बार बार तुमको कभी लेजर बना दिया और एक कंट्रोल ए मार दिया, सेव हो गया, आगे बढ़ गया, तुमको याद है अरे गलती कर दी हम, ये परचेज एग्जाम था, ये जाता परचेज अकाउंट में, गलती से कर दिया ड्यूटीज एंड टैक्स में, तो तुम उसको एडिट कर सकता है। कैसे, कंट्रोल इस पे जा करके, जहां पे परचेज एग्जाम लिखा वहां जा करके कंट्रोल के साथ इंटर चापो, तो वही चार्ट खुल जाएगा। जो ऑल्ट सी से खुलता है वो खुल जाएगा किसे, कंट्रोल इंटर से। अब जहां जो चेंजेस करना चेंज कर लो, फिर से कंट्रोल ए मार दो, तो लेजर बन गया गलती से बाई चांस, तो लेजर को तुम क्या कर सकता है, एडिट। तो एक लेजर गलती से जानबूझ के गलती बना देना, अब फिर बैक जाना, कंट्रोल इंटर मारना, ठीक कर लेना, कंट्रोल ए मार देना, देखिए। तो लेजर बना सकता है, तो लेजर गलती भी तो कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन कोई पूरा सेव कर दिया है जिस पे अगर एंट्री हो चुका है, फिर वो लेजर एडिट पीस वगैरह में नहीं होते रहता है। चलो आगे, ये पॉइंट पहले बता दी, सब पॉइंट वही लिखल है कि देखो यहाँ 4 से लेकर के 7 तक में एक बात लिखल है कि जिसका लेजर एक बार बन गया दोबारा उसका लेजर, जैसे रामू के नाम से बना दिए तो नहीं बनेगा, पार्टी नेम वही हो गया, पार्टी नेम यही हो गया, ये हो गया। परचेज एग्जाम का बना दिए दोबारा नहीं बनेगा, स्टॉक आइटम का बना दिए दोबारा वही जीरा सीट 555 बना दिए नहीं बनेगा, यूनिट पीसीएस सबका एक बार बना दिए, एक बार पीस का बन गया दोबारा पीस का नहीं बनेगा, किलो का बन गया दोबारा किलो का नहीं बनेगा, खाली सिलेक्ट करना है बार बार। तुम और से चाप भी देगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, तुम अपने समझ जाना आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसका मतलब पहले से क्या है बनल है। उसके बाद है हाँ आइटम रेट का भी बना दिया 5 बार 18 28 वाला, तो दोबारा नहीं बनेगा, समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो जैसे परचेज करता है वैसे ही तुमको क्या होता है, सेल्स का कहीं कोई अंतर नहीं है। लेकिन परचेज करते समय तुम क्या बोलते हैं, रामू जीरा सीट, जैसे मान लो जीरा सीट खरीदा, छोड़ो पेन खरीदो, मान लो पेन खरीदा परचेज करते समय, तो सेल्स करते समय पेन का लेजर नहीं बनेगा, खाली पेन को सेलेक्ट करो बेच दो, ऐसा ना। सामान खरीद के लाया, ताखा में पेन रखा, बेचते समय पेन बनाएगा, किसी ने पेन उठाएगा या लीजिए लाइए 15 रुपया, नहीं 15 रुपया जोड़े को ले लगा, एक्स्ट्रा नहीं लगा तो 15 का सामान 15 बेचेगा, लाए 25 रुपया, 24 रुपया खरीदे है, जब खरीद 15 रुपया, बेचने का बहुत तरीका, दुकान वाला सब फिक्स कर दिया। तुम अगर कोई सामान 20 रुपया का है, ठीक है, मतलब 20 रुपया बेचना है, तो मान लो कि खरीदा है वो 10 रुपया में, तुमको बोलेगा 19 रुपया खरीद है, तुम क्या ऐसा कम कर दे, वो कहेगा 19 रुपया खरीद है, हम आपको 1 रुपया मात्र प्रॉफिट लेकर के दे रहे हैं 20 रुपया में, जबकि बेचारा खरीदा कितना में है 10 रुपया में। ये बात जब ये बोले सीधे रेट, देखो कोई भी सामान का मैक्सिमम देखा गया 90%, आधा कर दो, कितना कर दो, आधा, कुछ सामान को छोड़ करके, दूध सब पे आधा मत कर देना, हाँ। लेकिन कुछ ज्यादा सा सामान देखा गया है 50% का आता है, 50% 40% का। दवाई सब इतना रहता है कि तुम 30% डिस्काउंट तो दवाई वाला पहले दे देता है, ऑनलाइन खरीद लेगा तो रहने दे, ठीक है ना, काफी है।